जो कल देश के प्रधानमंत्री थे, आज जो देश की जनता के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र सर्वोपरि है। बॉबी पंवार वो अपने ग्राम पंचायत के प्रधान तो नहीं थे, कोई जिला पंचायत नहीं था। ये इस आंदोलन की आग क्यों भड़की, और इस आंदोलन की जब आग भड़की तो ये आग दिल्ली तक पहुंची। पूरा सिस्टम, पूरा प्रचार तंत्र उसके पीछे लग गया। 3 कार्यक्रम मुख्यमंत्री के इस उत्तरकाशी जनपद में होते हैं, बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। पहला कार्यक्रम प्रोला में हुआ, उसके बाद उत्तरकाशी में, उसके बाद चिन्याजीसौड़ में होता है। 24 साल के उत्तराखंड में तुमने केवल भ्रष्टाचार को पनपाया, तुमने नकल माफियाओं को पनपाया, तुमने खनन माफियाओं को पनपाया। उत्तराखंड के भविष्य के लिए या इस यमुना घाटी के लिए, उत्तरकाशी जिले के लिए आपके नाम पे कितने आंदोलन है। बात क्या है कि आप कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ आपका एक मोह है, तो मतदाता ये समझ चुका है कि आखिरी नेताओं के मोह का कारण क्या है। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पाठ संदेश पर। आज हमारे साथ एक खास मेहमान और अपनी लेखनी के माध्यम से समाज की पीड़ा को लिखने वाले हमारे मित्र, सहयोगी, बड़े भाई अरविंद थपलियाल जी हैं। तो आज उनसे हम कुछ चर्चाएं करते हैं। लोकसभा चुनाव प्रथम चरण में खत्म हो चुका है, लेकिन हमने बीच में कहा भी था कि घटता वोट प्रतिशत एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और इसी से आज हम चर्चा शुरू करेंगे कि 2019 लोकसभा चुनाव के वोट प्रतिशत के आंकड़ों को 2024 लोकसभा चुनाव नहीं छू पाया है, और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आखिर क्या वजह है, क्या क्या कारण रहे हैं, सीधे अपने सहयोगी अरविंद थपलियाल जी से भी बात करेंगे। जी सर नमस्कार, पहले तो स्वागत है आपका पाठ संदेश में। सर्वप्रथम पाठ संदेश के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। क्या लग रहा है जो वर्तमान में जो है मतदाता अपने बूथों तक नहीं जाना चाह रहा है, क्या वजह है, क्या पूरा एक कारण है मतदान प्रतिशत जो है पिछले आंकड़ों को नहीं छू पाया? देखिए, बड़ी विडंबना है। विडंबना इस बात को लेकर के है कि चुनाव आयोग हो चाहे सरकारी सिस्टम हो, आप 75% से अधिकतर कहीं मतदान करवाने का एक दावा कर रहे थे, और विभिन्न प्रकार के आपने कार्यक्रम आयोजित किए, चाहे वो जागरूकता अभियान है, चाहे आपने शपथ दिलाने का काम किया है, बावजूद उसके भी आपका मतदान प्रतिशत कहीं 55-56% के आसपास कहीं आप सिमट गए। ये उत्तराखंड के भविष्य के लिए एक बड़ी विडंबना है। अब सवाल इस बात को लेकर के उठता है कि आखिर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्या इसके पीछे वजह रही। मैं इसकी मेन वजह, तो पहला कारण तो ये है कि लोग पलायन हो गए। पलायन इस बात को लेकर के हो गए कि लोगों की एक पीड़ा है। आप स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों को नहीं दे पाए, आप विद्यालयों में मास्टर नहीं दे पाए, अस्पतालों में आप डॉक्टर नहीं दे पाए, ग्रामीण क्षेत्रों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी थी, जिसके वजह से लोगों को गांव गांव के अंदर रहना था और अपने मतदान बूथ तक इसलिए जाना था कि सरकारों ने हमको जो है व्यवस्थाएं दी, इस बात के लेके जाना था, और सरकारें भी इसी चीज के लिए चुनी जाती। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार खरी नहीं उतरी हैं, तो कहीं और ये जनता की एक बेरुखी कहेंगे हम, या सरकारों के प्रति इस तरह का एक आक्रोश कहेंगे इस बात को लेकर के। और सरकारों को भी समझना चाहिए कि आखिर एक कमी रह गई का, केवल कागजों में और सोशल मीडिया पे इस तरह का प्रचार अभियान करने से ही आप मतदान के परसेंट को नहीं बढ़ा सकते, आपको धरातल पे काम करना होगा। सर, यदि घटते मतदान के पीछे यदि बात की जाए कि दल बदल की जो ये राजनीति है, इस वोट प्रतिशत को घटने का मुख्य कारण ये भी तो नहीं है? बिल्कुल। आप देखिए, आप हम गंगोत्री चलते हैं, गंगोत्री विधानसभा में आप देखिए, इकलौते एक पूर्व विधायक विजयपाल सजवान थे, कद्दावर नेता थे कांग्रेस के भीतर, और राज्य के अंदर भी उनका राजनीतिक एक दबदबा था। आज वो भाजपा के खेमे में चले गए, और आप वहां चले गए जहां सत्ता में एक सुरेश चौहान विधायक वहां बैठे हुए हैं। अब पार्टी और अन्य नेता भी जो है बरसों से वहां काम कर रहे हैं, तो पार्टी खेमे में क्या इफेक्ट करेगा, ये इस बात के लिए करेगा कि आपकी पार्टी जो है खेमों में बंट जाएगी, क्योंकि कांग्रेस, विजयपाल सजवान के कांग्रेस छोड़ने से
जो है गंगोत्री में जो है कांग्रेस कहीं निचले पायदान में पहुंच गई है। ये सत्य माननी पड़ेगी इस बात को आपको। अब हम आते हैं यमुनोत्री विधानसभा में। यमुनोत्री विधानसभा में विधायक संजय डोभाल निर्दलीय विधायक हैं। उन्होंने भी जो है भाजपा को वोट देने की अपील एक प्रेस वार्ता के माध्यम से कर दी, और ऊपर जो है पूर्व विधायक केदार सिंह रावत हैं वहां। अब बात क्या है कि आप कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ आपका एक मोह है, तो मतदाता ये समझ चुका है कि आखिरी नेताओं के मोह का कारण क्या है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको आपकी जनता की पीड़ा नहीं है, लेकिन राजनीतिक मोह का कारण एक व्यक्तिगत स्वार्थ भी हो सकता है। अब आप प्रोला विधानसभा हो, प्रोला विधानसभा में आप देखिए, अभी दुर्गेश्वर लाल विधायक है वर्तमान में, अब पूर्व विधायक राजेश जोंटा हैं, अब राजकुमार हैं, हालांकि वो एक दर्जाधारी मंत्री भी, राज्य मंत्री भी हैं उत्तराखंड के अंदर, और मालचंद की एंट्री हो जाती है। अब आप लगाओ 3 पूर्व विधायक और 1 विधायक, तो पार्टी के अंदर क्या घमासान होगा इस बात को लेकर के। जो पहले के पुराने कार्यकर्ता है वो, उनको आप कितना प्रभावित, क्योंकि आप 4 धड़ों में वहीं बंट गए। तो क्या उस बड़े परिवार में वो तालमेल रहा होगा जिसकी उम्मीद की जानी चाहिए थी। यानी कि आपका कहना है सीधे सीधे जो है, जो लोग दल बदल की राजनीति कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, जनता की इन्हें कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल, और ये बात हमें नहीं मान रहे, राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को मानते हैं कि यदि जनता की पीड़ा को आपको उठाना है तो आप विपक्ष में रहकर भी उठा सकते हैं। यदि जनता की बात सरकारें नहीं मानती है तो आप धरना प्रदर्शन करिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं आप। मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं उन मठाधीशों को जो सत्ता के मोह में हैं या विपक्ष में हैं, या आज आप सरकार के भीतर काम करने की जो आप एक लालसा रखते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड के भविष्य के लिए या इस यमुना घाटी के लिए, उत्तरकाशी जिले के लिए आपके नाम पे कितने आंदोलन हैं। आपने अस्पतालों की पीड़ा है, अस्पतालों को नाम एक बड़ा एंगल पे आपने बता दिया है कि भाई बदल के बड़ा कर दिया। उप जिला चिकित्सालय साहब ये है सो है, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं के लिए आप कहीं लड़े। तो सवाल इस बात को लेकर के उठता है कि आपका संघर्ष आपके काम आएगा, तो आपने संघर्ष इस उत्तराखंड के लिए, इस पहाड़ के भविष्य के लिए कितना संघर्ष आपके नाम पे है। यदि बात करें विभिन्न दलों को छोड़ के, अपने दलों को बदल के, भाजपा में तो सब लोग आ गए हैं, लेकिन यहाँ जो गुटबाजी इन राजनेताओं की हो रही है, ये जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, इनकी जो गुटबाजी चल रही है, इसका भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। अभी एक निर्दलीय प्रत्याशी भोवी पवार के रूप में एक निर्दलीय प्रत्याशी की एंट्री हो जाती है, तो सरकार एक सिस्टम है और सिस्टम के अंतर्गत सारे लोग आते हैं। अब एक निर्दलीय प्रत्याशी ने इस उत्तराखंड राज्य के अंदर इतना क्या कर दिया कि जो उसके साथ जो है हजारों की संख्या में जो हुजूम उमड़ पड़ा। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे सत्ता में बैठे दलों ने, सत्ता में बैठी सरकारों ने कहीं जनता का जो भरोसा था उसके साथ कुठाराघात किया है। क्योंकि नहीं तो सरकार को तो काम गिनाने के लिए उसके पास एक बड़ी फहरिस्त, उसके पास एक बड़ी लंबी लाइन होनी चाहिए थी कि भैया हमने किया। आप लगाइए ना कि अकेले एक पुरोला विधानसभा है जहां 5 पोलिंग बूथों पे जो मतदान का बहिष्कार किया, और इस विधानसभा से सरकार में विधायक बैठता है। आप ये मानिए कि सरकार बैठती है, लेकिन उसी एक बड़ी 5 पोलिंग बूथ कोई कम का एक कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। हालांकि जो है मुख्यमंत्री धामी ने इसी को स्पष्टीकरण जो है शासन प्रशासन से मांगा है, लेकिन जो है वर्षों से पुरानी मांग है। ये पीड़ा जो है हमारे राजनेताओं को क्यों नहीं दिखती है। हमारी सरकारों के स्पष्टीकरण मांगने से सड़कें नहीं बन जाती हैं, लेकिन आपको धरातल पे जो लोगों की पीड़ा समझनी पड़ेगी। इसलिए जो है सरकार की नीति, सरकार की रीति लोगों को समझ में आएगी। ये वाकई एक बड़ा चिंता का विषय है, जबकि प्रोला विधानसभा में थपलियाल जी बात करें तो ट्रिपल इंजन चल रहा है। हमारा पहला इंजन केंद्र में है, दूसरा इंजन हमारा राज्य में है, और तीसरा इंजन हमारे प्रोला विधानसभा में पहली बार जो है यहाँ
जिसकी सरकार है उसका विधायक है, फर्स्ट टाइम ये हुआ है। लेकिन जनता बिल्कुल, विधायक जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनके पड़ोस का गांव जहां और 5 से 800 के बीच मतदाता है, उसके बावजूद वो लोग विरोध कर रहे हैं अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए। तो ये बड़ा चिंता का विषय वाकई लग रहा है। चिंता का विषय इसलिए है कि हमने विकास का खाका तैयार नहीं किया। हमने विकास का खाका दो तरीके से तैयार किया। एक, किसी में एक पर्टिकुलर नेता की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें जो है वो सारे नेता आते हैं। ये ऐसी संख्या उत्तराखंड में पहली संख्या नहीं है जहां पीड़ा ही नहीं है, पीड़ाएं बहुत है। लेकिन हमने खाका क्या तैयार किया? हमने खाका या तो एक ठेकेदारी प्रथा को पनपाने के लिए किया। ये उत्तराखंड की एक बड़ी पीड़ा है। ये हमने विकास का खाका अभी तक मूल तौर से हमने तैयार नहीं किया है कि अंतिम व्यक्ति तक। अभी मोदी की गारंटी जी हम बात करते, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है, अंतिम व्यक्ति तक जाने की है। लेकिन जब तक अंतिम व्यक्ति के विकास के विषय में हमने उनकी पीड़ा को जानने की कोशिश नहीं की, तो सरकार इसमें फेलियर साबित हो रही है क्योंकि सरकारों का काम है। मुख्यमंत्री को जो है लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद क्यों नहीं आई कि जो पेंडिंग फाइलें हैं वो कितने वर्षों से पड़ी, उनका क्या कारण है? क्यों अपने नेताओं से स्पष्टीकरण नहीं लिया? क्यों अपने डीएम से स्पष्टीकरण नहीं लिया? क्यों आपने मुख्य विकास अधिकारी से इस बात का स्पष्टीकरण नहीं लिया? चुनाव में विकास की बात करना, एजेंडे की बात करना, क्या हमारे नेताओं के पास एजेंडे नहीं है विकास के? तो हम एजेंडों से कहीं भाग करके हम दूसरी दिशा में जो राजनीति कर रहे हैं, तो ये भविष्य के लिए एक बड़ा एक चैलेंज है पहाड़ी राज्य उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए। सर, यदि बात करें विकास कार्यों की, बात हुई तो हम बात कर रहे हैं कि विकास कार्यों में जो बढ़ता भ्रष्टाचार है ये बोर्ड परिषद को घटाने में कहीं ना कहीं कारगर दिख रहा है। आप देखिए, भ्रष्टाचार का आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण बॉबी पंवार है। बॉबी पंवार वो अपने ग्राम पंचायत के प्रधान तो नहीं थे, कोई जिला पंचायत नहीं था। ये इस आंदोलन की आग क्यों भड़की, और इस आंदोलन की जब आग भड़की तो ये आग दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली की राजनीति में भी इस आंदोलन से एक जो है इस तरह का चेंज आया कि अन्य जगहों पर जो है इस मुद्दे ने तुल पकड़ा। तो एक निर्दलीय प्रत्याशी भ्रष्टाचार को लेकर आगे बढ़ा और भ्रष्टाचार के मामले आए भी और सैकड़ों लोग जेलों के अंदर भी गए। तो इसी प्रकार जो है आज निर्माण कार्यों में हो रही अनियमितताएं हो, चाहे अन्य जीवी कंस्ट्रक्शन वर्क जितने भी हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कोई सरकार का कोई ठेकेदार वहां बैठा हुआ है? क्या वहां पारदर्शी काम हो रहा होगा? क्या झंडे लगी हुई गाड़ी वहां पर खड़ी है, क्या वहां कोई पारदर्शी काम हो रहा होगा? क्या जो जांच एजेंसियों को कोई जांच करवा रहा है, क्या वो जांच सकारात्मक दिशा में जा रही होगी? मतलब नहीं बैठता। यदि सरकार के आश्रय में कोई सिस्टम के उसमें कोई वादा खिलाफी कर रहा है या किसी ने उंगली की है, तो जनता का हक मांगना जनता की एक प्राथमिकता है। यदि जनता बोलती है तो यदि उनके अंदर एक डैमेज कंट्रोल बनाया जाता है, पॉलिटिकल दबाव बनाया जाता है, प्रशासनिक तौर पे एक दबाव बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी जनता के हकों के साथ एक खिलवाड़ करने की मैं बात कहूंगा। यदि बात करें निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार, किस रूप में आप इसको देखते हैं? आने वाली भविष्य की जो राजनीति है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन जाए और ये इस तरीके से उभर जाए कि राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ कोई रुख ना करे? देखो, स्वाभाविक है, आपने देखा कि बॉबी पंवार की एंट्री टिहरी लोकसभा में होती है तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है। एक निर्दलीय प्रत्याशी जो आंदोलनों से उपजा एक प्रत्याशी है, एक मैसेज है उत्तराखंड में नहीं समूचे भारत में। पूरा सिस्टम, पूरा प्रचार तंत्र उसके पीछे लग गया। 3 कार्यक्रम मुख्यमंत्री के इस उत्तरकाशी जनपद में होते हैं, बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। पहला कार्यक्रम प्रोला में हुआ, उसके बाद उत्तरकाशी में, उसके बाद चिन्यालीसौड़ में होता है। लेकिन मुख्यमंत्री को 3 कार्यक्रम एक ही जिले में, उत्तरकाशी जिले की बात कर रहा हूं, और वहां जो है 3 इसमें सिटिंग विधायक हैं और इसमें कम से कम ये 7-8 जो है पूर्व विधायक हैं। तो आप लगाइए इतना बड़ा सिस्टम, तब भी आप कहीं वोट बैंक के मार्जिन से कहीं मुक्ति खाते हैं, तो ये फेलियर है।
ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि प्रोला में जो है ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी का कार्यक्रम था और हम उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। आप भी हमें मिले थे, लेकिन जो भीड़ आपने वहां देखी, जो जनादेश था, कहाँ ऐसा लग रहा था कि मतलब जनता इनके कार्यक्रमों में आना ही नहीं चाहती। इसका सीधा मतलब है कि जनता नाखुश है। आपने जो काम किए हैं, आपने वो जनता के विपरीत जो काम किए हैं, इसका जो वो रिजल्ट, क्योंकि देखो जनता सर्वोपरि है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता से ऊपर कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जो कल देश के प्रधानमंत्री थे, आज जो देश की जनता के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र सर्वोपरि है। तो इसमें छुटभैया नेता या कोई ऐसा बड़ा नेता अपने आप को ये बोलेगा कि साहब जो वोटर है वो जो है हमारे हाथ की कठपुतली, ऐसा संभव नहीं है। इसका कारण यही है कि आपने जो है इस क्षेत्र की जनता को जो है आत्मविश्वास में नहीं दिया। और आपका जो आत्मविश्वास में जनता तब आती है जब धरातल पे कोई काम होते हैं। यदि विकास के काम होते तो स्वाभाविक था कि लोग आपसे जुड़ते। तो इसके पीछे ये सबक लेने का एक समय है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ी बात आपने कही है। क्योंकि आगामी जो अब राजनीति का जो उठा-पटक होगा, उसमें आपको इस तरह का के बड़े बदलाव देखने को पड़ेंगे। अभी चिंताजनक विषय है ये। बहुत बहुत ही बड़ी बात आपने कही है कि सबक लेना। लेकिन क्या लग रहा है, उत्तराखंड में लगातार आए दिन नई नई चीजें सामने आती है। इस मामले में भ्रष्टाचार, उस मामले में भ्रष्टाचार, क्या आज तक नहीं सबक ले पाई भाजपा, तो आगे सबक लेगी यहाँ की प्रदेश सरकार? देखो, पूर्ववर्ती सरकारें रही, तो मैं बोल रहा हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों को, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे किसी और की सरकार रही, किसी दल की सरकार रही, आज जनता ने इन सरकारों को क्यों नकारा? इनका फेल यदि सरकारें जनता, ये 24 साल का उत्तराखंड है, 24 साल के उत्तराखंड में तुमने केवल भ्रष्टाचार को पनपाया, तुमने नकल माफियाओं को पनपाया, तो तुमने खनन माफियाओं को पनपाया, दुनिया भर के ऐसे तुमने लोगों को, जिस आदमी के पास साइकिल नहीं थी आज वो लग्जरी कार में घूमता है, और जिसकी कोई लीगल इनकम 100 रुपए कहीं से नहीं है, आज वो करोड़ों में खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जनता के धन के साथ उठा रहा है। हुआ है। तो बातें बहुत सी हैं, लेकिन हमने सिर्फ आज के इस पॉइंट को रखना था कि घटते वोट प्रतिशत, जो हमारा मतदान है, आए दिन जो है लोग इससे नाखुश हो चुके हैं कि हम वोट करें तो किसको करें और किस विषय पे करें, क्योंकि जब मनमानी ही होनी है तो फिर वोट क्यों करना है। इसी बात को लेके हमने चर्चा की थी और ये हमारे सहयोगी हमारे साथ अरविंद थपलियाल जी थे। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमारे सभी दर्शकों से आग्रह है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें, अपनी राय, अपने सुझाव और अपनी बातों को रखें। खबर को अधिक से अधिक शेयर भी करें और साथ ही साथ जो ये पूरा घटनाक्रम है, इस बार जो टिहरी लोकसभा का एक जो चुनाव पूरे उत्तराखंड में देखने को मिला, लेकिन जो लहर टिहरी लोकसभा में दिखी वो एक हटके थी और इस लहर ने जो है कहीं ना कहीं सबको सोचने, विचारने, चर्चाएं करने पे मजबूर कर दिया है। बने रहिएगा पाठ संदेश के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।